Hello students. Today we will discuss about photosynthetic protist. In the previous video we have discussed about photosynthetic protist about the diatoms. In this video we discuss about the dinoflagellate and euglenoids. Dinoflagellates, they are situated in the marine water and they appear in the colorful मीन्स रेड, वायलेट, ग्रीन, ब्राउन, किसी भी कलर में ये दिखाई दे सकते हैं। और डिपेंडिंग क्यों है? डिपेंडिंग अपॉन देयर पिगमेंट्स प्रेजेंट इन देयर सेल्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स की जो सेल्स हैं उनमें कलर पिगमेंट मौजूद होते हैं और उन कलर पिगमेंट के मौजूदगी की वजह से जैसा कलर पिगमेंट होगा वैसा ही डाइनोफ्लैजिलेट कलर का होगा। इसीलिए दे अपीयर कलरफुल एंड डिपेंडिंग अपॉन देयर पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल्स। The cell wall is composed of number of plates made up of cellulose. Dinoflagellates की जो सेल वॉल हैं वो कंपोज होती हैं प्लेट लाइक स्ट्रक्चर में। प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, जैसे हम प्लेट एक दूसरे के ऊपर रखते हैं वैसा इनका सेल वॉल होता है। और ये किसका बना हुआ होगा? सेल्यूलोज का। फिर आते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट, गाइमोडिनियम डाइनोफ्लैजिलेट ग्रो इन द लार्ज नंबर इन द सी। कभी कभी समुद्र में गाइनोडिनियम नाम का डाइनोफ्लैजिलेट पूरी तरह से वाटर को टाइट कर देता है, पूरी तरह से वाटर को ढक देता है। और ये किस कलर का होता है? रेड कलर का, जिसकी वजह से समुद्र सारा लाल दिखाई देता है। और ये डाइनोफ्लैजिलेट जो होता है वो एक तरह से टॉक्सिन रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से पानी में जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो मर जाते हैं। देखिए, गाइमोडिनियम ग्रोज इन द लार्ज नंबर इन सी, लुक द वाटर रेड फ्रॉम द रेड टाइड एंड रिलीज टॉक्सिन इवन किल द एक्वाटिक एनिमल्स। नेक्स्ट, द सेल्स यूजली possesses two flagella which are of different type. इसको हेट्रोकॉन्ट कहा जाता है। डिफरेंट टाइप के जब फ्लैजिला होंगे तो हम उसको हेट्रोकॉन्ट कहेंगे। वन अराइजिंग इन द एंटीरियर पार्ट, पहला जो फ्लैजिला होगा वो उसके एंटीरियर पार्ट यानी जो ऊपर वाला पार्ट होगा, एंटीरियर पार्ट, इस एंटीरियर पार्ट से रिलीज होगा। और अदरवाइज इन द वर्टिकल फॉरो, बीच में से, बिटवीन द वॉल प्लेट्स, इनके बीच में जो वॉल होगी उन प्लेट के बीच में से अदर फ्लैजिला निकलेगा। पहला कौन सा? पहला एंटीरियर पार्ट से निकल जाएगा और दूसरा जो है वो इनके वर्टिकल फॉरो मतलब जो वॉल प्लेट्स हैं उनके बीच में से निकलेगा। और दोनों का डायरेक्शन कैसा होगा? अपोजिट डायरेक्शन होगा। द सेल्स यूजली possesses two flagella which are of different type known as the heterocont. One arising in the anterior part and other arises from the vertical furrow between the wall plates, both in the different direction. The nucleus is the bigger in the size and name is the mesokaryon. जो इनका न्यूक्लियर है वो साइज में बिगर है, इसीलिए इसका नाम mesokaryon है। And chromosomes which are present in the dinoflagellate does not have histone and RNA, and reproduction will be asexually through the cell division, and their food is reserved in the stored form in the starch and oils. That is the dinoflagellate. Come on the euglenoid. Euglenoid situated in the fresh aquatic habitat and also in the damp soil, and body of the euglena is covered by the thin protein and rich layer. It's called as pellicle, विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। पेलिकल की बनी हुई बॉडी है जिससे कि वो फ्लेक्सिबल हो जाता है। फ्लेक्सिबल मतलब इस तरह का मोशन होता है उसका चलने में, अपने शरीर को मोड़ता है और फिर आगे फैलाता है। यूग्लिनॉइड हैव टू फ्लैजिला, वन लॉन्ग एंड वन शॉर्ट। यूग्लिनॉइड स्ट्रक्चर इज लाइक दैट एंड देयर फ्लैजिला इज वन इज लॉन्ग एंड अदर इज शॉर्ट। क्रीपिंग मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बॉडी नोन एज द मेटाबॉलिक। जो बॉडी का कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? मेटाबॉली नाम से। मूवमेंट कैसा होगा? क्रिपिंग, रेंगने वाला, जिस तरह से कैटरपिलर चलते हैं
दे आर ऑटोट्रॉफिक इन द परफॉर्मेंस इन द सनलाइट। जब सनलाइट होगी तो ये यूग्लिनोइड ऐसे परफॉर्म करेंगे जैसे कि ऑटोट्रॉफिक हों, और अगर अब्सेंस होगा सनलाइट का तो यूग्लिनोइड ऐसे फॉर्म करते हैं जैसे कि वो हेट्रोट्रॉफिक हों। इसलिए इस यूग्लिनोइड को मिक्सोट्रॉफिक कहा जाता है। रिप्रोडक्शन longitudinally by the binary fission and पामेला स्टेज फाउंड ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन। जब कोई कंडीशन अनफेवरेबल होती है इनके रिप्रोडक्शन के लिए, दे कम इनटू द पामेला स्टेज, एंड पामेला स्टेज इज़ अ कॉलोनियल फॉर्म, कॉलोनी के रूप में ला रहते हैं, इसको पामेला स्टेज कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट अबाउट द यूग्लिना इज it behave like plant and behave like also the animal and also known as the plant animal यूग्लिनोइड। फीचर क्या है, क्यों हम इसको प्लांट में रखते हैं? क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल प्रेजेंट है इसमें, इसीलिए इसका फीचर एज अ प्लांट है। एनिमल फीचर क्यों है? एनिमल फीचर इसलिए है क्योंकि प्रेजेंस ऑफ द पेलिकल विच इज़ नॉट मेड ऑफ सेलुलोज and contractile vacuole is present. All this topic, diatoms, dinoflagellite and euglenoid is come into the photosynthetic protist. See and remember that. Thank you for watching this video.